शांति। आज मेरे मीठे मीठे शिव बाबा मीठी मुरली में बहुत ही दिल की छपने वाली मीठी मीठी बातें बता रहे हैं, जिन बातों से हमें बहुत प्राप्ति होने वाली है। तो कैसे पिता परमात्मा संगम पर आकर के हमें बहुत ही खुशियों भरी, ज्ञान भरी, सुख भरी बातें सुनाते हैं। तो यह जो मुरली है, ये बहुत विशेष मुरली है। भगवान ने आकर के इस मुरली में बहुत अनमोल खजाने दिए हैं, बेअंत खजाने दिए हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, खास भारत और आम सारी दुनिया पर अब बृहस्पति की दशा है। अब इस समय जो दशा चल रही है, किसकी चल रही है? बृहस्पति की दशा। अर्थात अब सारी दुनिया के साथ बहुत ही अनंत अच्छे से अच्छा होने वाला है। क्यों? क्योंकि स्वयं भगवान आ गए हैं और भगवान आकर के सभी को बहुत अच्छे से अच्छा प्राप्तियां कराने आ गए हैं, बहुत अच्छा बनाने आ गए हैं और सारे विश्व को अनंत खुशियों से, सुख शांति से, धन धान्य से सदा के लिए भरपूर करने आ गए हैं। तो आज मेरे बाबा ने प्रश्न में दिया है, 16 कला संपूर्ण बनने के लिए तुम बच्चों को कौन सा पुरुषार्थ करना है? तो बाबा ने उत्तर में दिया है योग बल जमा करने का। तो आज एक बाबा ने बहुत गहरी बात बताई, जिसका योग बल होगा तो उसका ही बाबा ने कहा 16 कला संपन्न बनेंगे, और जो जिनका योग बल जमा होगा तो उनका ही पुण्य का खाता जमा होगा, और जिनका पुण्य का खाता जमा है वो ही 16 कला संपूर्ण बनेंगे। अर्थात आज एक बाबा ने बहुत गहरी बात बताई, योग बल। योग बल क्या है? याद। अगर बाबा की निरंतर याद में रहोगे तो हमारा पुण्य जमा हो जाएगा, और कहते हैं जिसके पास पुण्य की ताकत है तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो इसलिए एक पिता परमात्मा की जब निरंतर याद में रहेंगे तो हमारा योग का बल और पुण्य का बल जमा होगा और हम अपने अंदर सब गुण धारण करेंगे तो 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तो बाबा ने कहा अब दान दे दो। आज बाबा एक दान की भीख मांग रहे हैं, वो भी कौन सी? बाबा कुछ नहीं लेते हमसे। बाबा कहते हैं सिर्फ तुम अपने अवगुणों को निकाल दो, और जब अवगुणों को निकाल दोगे तो कभी भी दुख नहीं मिलेगा। तो बाबा ने कहा काम विकार जो गिराने वाला है उसका दान दे दो तो 16 कला संपन्न बन जाएंगे। काम विकार बाबा ने किसी कही कि जो देह भान है। बाबा ने कहा इस समय भगवान आकर के हमें आत्म भान की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। आत्मा समझो अपने को, और आत्मा समझोगे तो पिता परमात्मा की याद आएगी। क्योंकि हम इस शरीर को भान समझते समझते अब हमें बहुत टाइम हो गया है। अब परमात्मा आकर के कह रहे हैं सच में तुम आत्मा थे, और आत्मा भी इतनी देव आत्मा थे कि आपको अंशमात्र भी देह का भान नहीं था। सिर्फ अपनी देव आत्मा में रहते थे, देवताई स्थिति में रहते थे, और पवित्र आत्मा 100% शुद्ध आत्मा थे। तो अब बाबा को भूलने से अशुद्ध बन गए हैं, तो निरंतर परमात्मा की याद से शुद्ध आत्मा बन जाएंगे। तो आज बाबा ने गीत में दिया है, तुम हो मात पिता सखा बंधु साजन, कहे मेरे भगवान मेरे सब कुछ तो आप हो, तो मैं अब किससे कुछ उम्मीद रखूं? तो अब सब कुछ उम्मीद आपसे ही है। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने दिया है कि जो भी अंदर में कांटे हैं उन्हें जांच कर निकालना है। अब ये ध्यान रखना है कि हमारे अंदर कोई भी अंश मात्र भी ऐसा कांटा तो नहीं है जो हमें ही दुख दे रहा है। कांटे किसी और को दुख नहीं देते, अब गुण अपने को ही दुख देते हैं। कहते हैं आत्मा अपना ही शत्रु है और अपना ही मित्र है। अगर वो आत्मा जब अंश मात्र भी कोई गड़बड़ करती है तो अपना दुश्मन बन जाती है, खुद का खुद, और जब वो अच्छे से अच्छा करती रहती है हर पल तो अपना अनंत अच्छा मित्र, परम मित्र बन जाती है, परम दोस्त बन जाती है आत्मा। तो बाबा ने कहा रामपुरी में चलने का पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने बहुत गहरी बात बताई, अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा कर कल्याण करने में समय देना है। आज बाबा ने कहा सबका कल्याण करो, लेकिन कब? जब हम अपना ही कल्याण न करे होंगे तो दूसरों का कहां से करेंगे? जब खुद के अंदर गुण ही गुण ना होंगे तो दूसरों को गुणदान कहां से करेंगे? खुद की 100% शुद्ध आत्मा न होगी तो दूसरों को कहां से बनाएंगे? और खुद ही निरंतर बाबा को याद नहीं करेंगे, दूसरों को कहां से कराएंगे? तो खुद में निरंतर बाबा की याद से, एवर गुणवान बाबा से निरंतर गुण भर के गुण ले लेना है। और बाबा ने कहा हसीन बनना है और हसीन बनाना है। बाबा ने कहा सुंदर, भगवान आकर के ये कह रहे हैं कि हसीन, हसीन किसे कहते हैं? कि मुझसे सुंदर, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो जब पिता परमात्मा की याद में रहते हैं तो हम ऐसा श्रेष्ठ, ऐसा अच्छा बन जाते हैं। तो आज मेरे शिव बाबा वरदान दे रहे हैं, तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखने वाले मास्टर सर्व शक्तिमान भव। आज बाबा ने कहा तमोगुणी वायुमंडल में ये जो समय चल रहा है, ये ऐसा चल रहा है जिसमें वायुमंडल, इसका बाबा ने कहा इसका वायुमंडल दूषित हो चुका है। तो ऐसे समय अपनी स्थिति को एक रस रखना है, एक पिता परमात्मा की निरंतर याद आए। तो बाबा ने कहा जब हम
उस पिता परमात्मा से जुड़े रहेंगे तो याद आएगी। तो बाबा ने कहा जुड़े रहने के लिए क्या करना है, सोचना है मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं आत्मा ही हूँ, मैं एक प्रकाश हूँ, मैं एक लाइट हूँ, मैं एक ज्योति हूँ, मैं एक मस्तक में चमकता हुआ आत्मा सितारा हूँ, एक मस्तक में बैठी हुई आत्मा हूँ, एक प्रकाश रूप आत्मा हूँ। और उस पिता परमात्मा को जब याद करेंगे तो बाबा ने कहा हमारा वायुमंडल भी अच्छा हो जाएगा और हमारे अंदर से निरंतर सबको बाबा की याद आएगी। और बाबा ने कहा इस तमो प्रधान दुनिया में जो ये बाबा ने कहा वायुमंडल बिगड़ रहा है उसको हम शुद्ध बना सकेंगे। बाबा ने कहा हमें ही शुद्ध करना, प्रकृति के 5 तत्वों को भी और विकारों को भी भस्म करना। हमारी याद से विकार भी भस्म होंगे 5 तत्वों की। जो 5 तत्वों में बाबा ने कहा वायुमंडल बिगड़ गया उसे भी हमें ही शुद्ध बनाना है। तो बाबा ने कहा कमल पुष्प समान न्यारे रह करके अपनी स्थिति स्वतः प्रधान बनानी है जैसे कमल का फूल। आज बाबा ने कहा हमें इस दुनिया में कैसे रहना है, जैसे कमल की जड़ कीचड़ में रहती है, ऊपर खिला हुआ न्यारा और प्यारा रहता है, बहुत सुंदर, इतना प्यारा लगता है, इतना अच्छा लगता है, सब उनको देखना पसंद करते हैं। तो ऐसे ही जब हम ये स्मृति में रहेगा कि मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए, इस संसार से कोई भी परीक्षा हमारे पास आ जाए, हम सब में पास होंगे। पास ही नहीं, पास विद ऑनर डिस्टिंक्शन। इस संसार में हम नंबर 1 बनेंगे, पहले नंबर पर आएंगे, ब्रह्मा बाप समान बनेंगे, मम्मा जैसा बनेंगे, सेकंड मम्मा बनेंगे। लेकिन हाँ, हमें बाप अथा निश्चय है। कब? तो बाबा ने कहा जब हम एक बाबा की निरंतर याद में रहेंगे तो सब प्रकार की परीक्षाओं में पास हो जाएंगे और अवस्था हमारी अच्छी रहेगी और खुशियां ही खुशियां हमें मिलती रहेंगी, क्योंकि जब हम खुशी के सागर बाबा को याद करेंगे तो खुशी तो मिलेंगे। आज बाबा ने स्लोगन में दिया है वरदाता बाप को अपना साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। अगर बाबा ने कहा अगर वरदान लेने हैं तो एक वरदाना बाप को, जो वरदानों के सागर बाप है, उन्हें अपना साथी बना लो, उन्हें अपना दोस्त बना लो। आज बाबा ने एक अव्यक्त सारे में दिया है एकता की, एक तो विश्वास की विशेषता द्वारा संपन्न बनो। आज बाबा ने कहा इस परमात्म ज्ञान से विश्व में एक धर्म, एक राज्य, एक मत की स्थापना होनी है। बाबा ने कहा अब इस संसार में एक मत की स्थापना हो रही है, आपके इस ब्राह्मण संगठन के एक मत की विशेषता से देवता रूप में प्रैक्टिकल चलनी है। आज बाबा ने कहा प्रैक्टिकल में बनना है। अब बाबा ने कहा अब कोई भी बात हमें ऐसे नहीं है कि बाबा ने कहा काम चलाओ, नहीं, प्रैक्टिकल में जीवन हमारा ऐसा हो, प्रैक्टिकल में लगे कि ये देवता जैसे बन गए हैं, ये हमेशा खुश रहते हैं, ये हमेशा शांत रहते हैं, इनका हमेशा पुण्य जमा है, ये बहुत विशेष हैं, ये बहुत भगवान को निरंतर प्रेम करने वाले हैं। निरंतर हमारे अंदर से भगवान और आत्मा और फरिश्ता और देवता का साक्षात्कार होना चाहिए। बाबा ने कहा साक्षात्कार मूर्त बनो। और जब हम बाबा की निरंतर याद में रहेंगे तो दूसरों को हमारे अंदर से हर प्रकार का साक्षात्कार होगा। ये विशेषता ही कमाल करेगी। आज बाबा ने कहा हमारा नाम भी वाला होगी और हमारी प्रत्यक्षता भी होगी। संसार में हमें सारी दुनिया देखेगी कैसे प्रत्यक्षता हो रही है। लेकिन कब? जब हम अपना बाबा की निरंतर याद में रहेंगे तो इस विशेषता में नंबर 1 बनो। इसके लिए जो अपना मूल संस्कार है उसको मिटाकर बाप दादा के संस्कारों को कॉपी करो। जैसे कई कहता है मेरी थोड़ी सी आदत बन गई, बाबा ने कहा नहीं, जो आत्मा अब ये कहेगी मेरी आदत में कोई भी कमी है, नहीं, सिर्फ मेरी आदत में कमी नहीं है, मेरी आदत में सिर्फ गुण ही गुण है, क्योंकि मैं गुण के सागर परमात्मा की बच्ची हूं। तो हम किस समय किसको फॉलो कर रहे हैं? हम सिर्फ भगवान को फॉलो कर रहे हैं। भगवान मेरे एवर प्योर, एवर गुणवान, एवर दाता, एवर हसीन और एवर अच्छे हैं, तो हम उनके बच्चे हैं। तो क्या हमारे अंदर अंश मात्र भी अवगुण शोभा देगा? नोट। बाबा ने कहा संपूर्ण बनो, तब एक बाप दिखाई देगा और प्रत्यक्षता होगी। आज बाबा ने कहा संपूर्ण बनोगे। अब बाबा एक ही रिक्वेस्ट हमसे रात दिन कर रहे हैं, संपूर्ण बनो, संपूर्ण बनो, संपूर्ण बनो, तब प्रत्यक्षता होगी। संपूर्ण कैसे बनेंगे? जो एवर संपूर्ण बाबा है, एवर अच्छे बाबा है, एवर दाता बाबा है, जो हमें निरंतर देने आए। बाबा ने कहा एक ये समय ऐसा है जो जितना मुझे चाहो हब कर लो, यूज कर लो। तो श्वास बाबा को यूज कर लो। बाबा ने कहा मेरे पास बेअंत है, सागर एक बाबा है। इस समय हम ये सोच लेते हैं सागर कोई मनुष्य है, नहीं, सागर एक शिव बाबा है। तो सागर किसे कहते हैं? कि जो अपनी इच्छा से ही सबको दे, बिन बताए किसी के बारे में सोचे, बिन बताए उसका ध्यान रखे, बिन बताए उसके हर इच्छा पूरी करे। एक मेरे शिव बाबा ही हैं जो अनंत एवर दाता हैं, अनंत सागर हैं। तो बाबा ने तो ये कहा है कि मुझे अब जितना चाहे मेरे से सब ले लो, क्योंकि बाबा कभी ऐसे हैं कि वो उनके पास कमी नहीं हो सकती। वो सागर हैं
वो इस संसार में है ही सागर, तो हम उस सागर को याद करते रहें, उनमें डुबकी लगाते रहें और उनसे सब शक्तियों, गुणों, खजानों और शांति, खुशी से निरंतर भरपूर होते रहेंगे। और जब हम भरपूर होंगे तो दूसरों को भी वो वाइब्रेशन मिलते रहेंगे और दूसरों को भी भरपूरता का अनुभव कराते रहेंगे, दिलाते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति।